माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल हमारे पास 12 पार्ट्स हैं, ठीक है, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका फर्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x divided by x इसको एवेल्युएट करना है, ठीक है। हमने सैंडविच थ्योरम पढ़ा था। सैंडविच थ्योरम में कुछ यूं था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें, जो एंगल है वही एंगल नीचे डिवाइड हो रहा है इस पे, ठीक है, और लिमिट 0 को अप्रोच करिए तो ये किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको सैंडविच थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 7x, इधर एंगल जो है वो 7x है, डिवाइडेड बाई x तो ऑलरेडी है, यहाँ पे हमें 7 चाहिए ना, तो हम ये काम करते हैं, इसको 7 से डिवाइड भी कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक। तो अब इस 7 को बाहर ले आते हैं। लिमिट अब 7x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू 0 बात एक ही है। Then here is sin 7x divided by 7x और लिमिट x टेंड्स टू 0 या 7x टेंड्स टू 0, 7x 0 हो तो x भी 0 ही होगा। Then it will be 7 into, आप देखें यहाँ ये सैंडविच थ्योरम की फॉर्म बन गई ना, जो है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, जो एंगल है वही एंगल उस पर डिवाइड भी हो रहा है, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 7 into 1 will be 7, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है सेकंड पार्ट में second part here is limit sin x divided by x, limit x tends to 0 sin of x degree, this symbol is for degree, divided by x, we have to evaluate this one। अब x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x, ये तो 1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे ये एंगल हमेशा रेडियन में होता है। एंगल क्या होता है? रेडियन में। यहाँ पे इसने ये x के ऊपर डिग्री का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये x डिग्री में है। x डिग्री में तो पहले तो इसको रेडियन में हम कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए x टेंड्स टू 0, यू नो कि जब भी हम किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये डिग्री का साइन खत्म हो जाएगा। दिस विल बी इन रेडियन नाउ। नाउ दिस इज इन रेडियन। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 180x डिवाइडेड बाई x। अब हमारे पास इस साइन का जो एंगल है वो है 180 बाई एक्स। डिनोमिनेटर में भी अगर 180 डिवाइडेड बाई एक्स हो तो इस पर हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। जो एंगल न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। मीन के यहाँ पे हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 180 हो तो फिर इस पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं था, हमने डिवाइड किया है, तो डिवाइड किया तो इसी से हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। अब ये पाई डिवाइडेड बाई 180 हम स्टार्ट में लिख देते हैं लिमिट से पहले, क्योंकि ये कांस्टेंट, इस पे लिमिट तो नहीं अप्लाई होगी। एंड अदर limit is limit x tends to 0 sine of pi divided by 180x whole divided by pi over 180x, then it will be pi divided by 180 as it is into, अब ये सारा सैंडविच थ्योरम मान गया, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई थीटा सेम है, पाई बाई 180x डिनोमिनेटर में पाई बाई 180x, तो इस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। देन एयर आंसर विल बी पाई डिवाइडेड बाई 180 into 1 पाई डिवाइडेड बाई 180, दिस विल बी द आंसर। उसके बाद थर्ड पार्ट है number 3 is limit theta tends to 0 1 minus cos theta, limit theta tends to 0 1 minus cos theta divided by sin theta। इसको भी पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले। 1 माइनस कॉस सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर ली और डिवाइड भी कर ली। देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एज इट इज, न्यूमरेटर में इधर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos theta है। Now limit theta tends to 0, numerator में 1 minus cos square, you know 1 minus cos square is sin square, 1 minus cos square theta sin square theta divided by sin theta into 1 plus cos theta। Then after that limit theta tends to 0, अब यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर में से एक साइन इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बाकी बचेगा न्यूमरेटर में साइन थीटा बचेगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। देन आफ्टर दैट वी विल सब्स्टिट्यूट द लिमिट नाउ। ओके, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा, थीटा 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो साइन 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 0, तो थीटा की जगह हमने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया इधर। देन यू नो साइन 0 इज 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0 इज 1, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे जाते हैं।
fourth part here is part 4. Limit x tends to pi, sin x divided by pi minus x. Sin x divided by pi minus x. Limit x tends to 0, sin x divided by pi minus x. अब यहाँ पे जो नमीरेटर में हमारे पास एंगल है, डिनोमिनेटर में भी वैसे ही होना चाहिए। या जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये पाई माइनस एक्स है, तो नमीरेटर में भी हम पाई माइनस एक्स बना सकते हैं। दिस विल बी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन ऑफ, यहाँ पे x की जगह पे अगर हम लिखते हैं पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स, तो नमीरेटर में हम यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ये चीज अभी मैं आपको जरा बताता हूँ। आपने ये तो पढ़ा है ना, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ई के इक्वल होता है। तो 180 डिग्री जो है आपको पता है पाई रेडियन होगा, तो साइन ऑफ पाई यहाँ पे 180 की जगह पाई लिखते हैं, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा, तो साइन एक्स की जगह पे साइन पाई माइनस एक्स हम पुट कर सकते हैं। देन as here limit x tends to 0, sin of angle divided by the same angle, तो ये सैंडविच थ्योरम इस पे अप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आएगा। देन नंबर 5, number 5 is sin limit x tends to 0, sin x ax divided by sin bx. Limit x tends to 0, sin ax divided by sin bx. तो यहाँ पे भी हमने सैंडविच थ्योरम वाली फॉर्म बनानी है। तो सैंडविच थ्योरम वाली फॉर्म किस तरह से हम बना सकते हैं, लिमिट x tends to 0 as it is, sin ax, इसके डिनोमिनेटर में हमें चाहिए ax डिवाइडेड बाई डी, इधर जो है वो डिवाइडेड बाई साइन बी एक्स है जो गिवन है क्वेश्चन में, इसके भी डिनोमिनेटर में हमें, इसके डिनोमिनेटर में हमें बी एक्स चाहिए। अब हमने खुद से क्या लिखा, देखें खुद से हमने ये ए एक्स इस पे डिवाइड किया और इधर बी एक्स, ठीक है। तो अभी हम इसको बैलेंस करेंगे। देखें यहाँ पे ए से डिवाइड किया हुआ है, तो इधर बाहर ए से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये कैंसिल हो सकता है। इसी तरह ये डिनोमिनेटर में बी से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को बी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। तो इधर बी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, बाकी एक्स एक्स रह जाएगा। तो x से यहाँ पे ये डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ये b x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कुछ यूं आ जाएगा। यहाँ पे ax से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई भी हो गया, यहाँ पे bx से डिवाइड किए तो bx से मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, नमीरेटर पे अलग से लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। इधर यहां पे हमारे पास है ए एक्स, साइन ऑफ ए एक्स
divided by ax, whole divided by limit x tends to 0 bx into साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाई bx। ये हमने सारा कुछ वैसे ही लिख दिया। अब इसमें देखें, यहां पे अगर ये x हम इस x से कैंसिल कर लें तो उसके बाद लिमिट अप्लाई करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास ये a जो है ये बाहर आ जाएगा और बाकी न्यूमरेटर में हम लिमिट अप्लाई कर चल नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई करते हैं। अभी ऐसे लिख देते हैं साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाई ax, और ये इसमें b कांस्टेंट है तो b कांस्टेंट को बाहर ले आए, इधर डिवाइडेड बाई b हो जाएगा और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ bx डिवाइडेड बाई bx। नाउ here a डिवाइडेड बाई b as it is। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें जो एंगल है वही एंगल डिवाइड हो साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये सैंडविच थ्योरम के मुताबिक 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी वही सेम फॉर्म बन रही है तो ये भी 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ओनली a डिवाइडेड बाई b। दिस विल बी द आंसर। दिस वाज फिफ्थ पार्ट। नाउ विल गो टू स्टार्ट sixth part। पार्ट 6 से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 x divided by limit theta tends to 0 theta divided by tan theta, our limit x tends to 0 here should be x, okay, x tends to 0 x divided by tan x, जो वेरिएबल होगा तो लिमिट में भी वही होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सैंडविच थ्योरम वाली फॉर्म बनाते हैं। लिमिट x approaches to 0 x डिवाइडेड बाई tan, tan को हम लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x। अब उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 as it is, this x as it is, ये डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लिया तो cos न्यूमरेटर में चला जाएगा cos x डिवाइडेड बाई sin x डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस x को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं। x डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो 1/x आ जाएगा, मतलब उसके भी रेसिप्रोकल आ जाएगा। x टेंड्स टू 0 cos x as it is डिवाइडेड बाई sin x as it is। तो ये न्यूमरेटर में x है तो डिनोमिनेटर में 1/x हो जाएगा, यहाँ पे 1/x लिखते हैं या फिर इधर sin x पे डिवाइड कर दें, इधर साथ में 1/x लिखते हैं या आगे sin ही पे डिवाइड कर दें, सेम थिंग। नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, cos पे अलग से लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x। तो डिनोमिनेटर पे अलग से लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। न्यूमरेटर में लिमिट अप्लाई की तो cos ऑफ x की जगह पे 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर पे लिमिट अप्लाई की तो ये सैंडविच थ्योरम बन रहा है, ये 1 के इक्वल आएगा। तो आपको पता है कि cos 0 भी 1 ही होता है, cos 0 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब उसके बाद हम नंबर 7 पे जाते हैं।
7th पार्ट है इसका पार्ट 7। पार्ट 7 में है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 2x divided by x square. Limit x tends to 0 1 minus cos 2x divided by x square. अब इसकी सबसे पहले हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपने फर्स्ट ईयर में डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, तो यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x। ये किसके इक्वल होता है? 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय ये x स्क्वायर जो है एज इट इज अपनी जगह पे आके x स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे। अच्छा, ये 1 माइनस कॉस 2x जो है वो 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आता है? ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ। आपने cos की डबल एंगल आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर आपको याद हो ये डबल एंगल आइडेंटिटी, तो cos 2x को आप ऐसे ही रहने दें, इस cos स्क्वायर को आप लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये अगला जो साइन स्क्वायर x है दिस एज इट इज, ये आएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर इधर आया तो प्लस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x। ये 1 एज इट इज, ये cos 2x दूसरी साइड शिफ्ट किया तो माइनस cos 2x हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखें 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। तो इस तरह से याद है 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, ये डबल एंगल आइडेंटिटी से। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे एक हमारे पास है 2, इस 2 को कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर x है, तो साइन x इंटू साइन x कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को भी ब्रेक कर देते हैं x इंटू एक्स। नाउ 2 एज इट इज। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट पे अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे, सेकंड पे अलग से अप्लाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x into here limit x tends to 0 sin of x divided by x। तो ये हमारे पास आएगा ये 2 as it is। ये सारा सैंडविच थ्योरम बन रहा है, दिस विल बी 1, एंड ये जो नेक्स्ट है ये भी सैंडविच थ्योरम बन रहा है, दिस विल बी इक्वल टू 1। देन 2 into 1 into 1 will be equal to 2। this is the 7th part। then number 8 is limit x tends to 0 1 minus cos x divided by sin square x। limit x tends to 0 1 minus cos x divided by sin square x। तो यहाँ पे हम सबसे पहला स्टेप ये करेंगे, इसको 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लिमिट x
टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसको 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड भी करते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड भी करते हैं। देन दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। न्यूमरेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनता है। a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, और नेक्स्ट डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स। दोनों न्यूमरेटर्स हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स आपस में, तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज। न्यूमरेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस साइन स्क्वायर एज इट इज into 1 plus cos x as it is। यहाँ पे ये साइन स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ x की जगह पे 0 आ जाएगा। तो आपको पता है कि cos 0 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 0 इज 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2। तो इसका आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9। Number 9 is limit theta tends to 0 sin square theta divided by theta। Limit theta tends to 0 sin square theta divided by theta। इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पहले सैंडविच थ्योरम बनाएंगे। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई दिस थीटा एज इट इज। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट पे जो है वो अलग से लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0। ये पहले तो ये सारे पे लिमिट थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये फर्स्ट पे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, इस पे अलग से इनटू लिमिट थीटा टेंस टू 0, इस पे साइन थीटा पे अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे। तो ये साइन थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, ये सैंडविच थ्योरम के मुताबिक 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट में यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा। और आपको पता है साइन 0 0 ही होता है, तो 1 इंटू इधर 0 आ जाएगा, तो ये 1 इंटू 0 विल बी 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। उसके बाद है नंबर 10। नंबर 10 में है लिमिट x टेंस टू 0 secant x minus cos x, लिमिट x टेंस टू 0 secant x minus cos x डिवाइडेड बाई x, डिवाइडेड बाई x। अब इसकी भी पहले हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में लिमिट एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0
आपको पता है सीकेंड 1/cos होता है, तो सीकेंड की जगह हम लिख देते हैं 1/cos x, ये माइनस cos x एज इट इज, ऑल डिवाइडेड बाई x एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका एलसीएम ले लेते हैं, होल डिवाइडेड बाई इधर cos x आ जाएगा, ये cos cos से कैंसिल, नमीरेटर में आपके पास 1 माइनस cos x, और ये डिवाइडेड बाई दिस x एज इट इज। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम ये काम करेंगे कि अच्छा यहाँ पे ये देखें cos इंटू cos विल बी cos स्क्वायर बनेगा, cos इंटू cos इज cos स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 minus cos square is sin square divided by this cos x as it is। इस x को नमीरेटर में लेके आए तो 1/x हो जाएगा ना, तो नमीरेटर में लेके आए तो इधर आ जाएगा 1/x। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin x इंटू sin x, sin x इंटू sin x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में cos x और इधर x है, इस x को पहले लिख देते हैं और cos x को बाद में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो अब फॉर्म बनेगी दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाई x। तो ये जो नेक्स्ट है ये sin x ओवर cos x, इस पे अलग से लिमिट अप्लाई कर देते हैं, इनटू लिमिट x tends to 0, you know sin x over cos x is tan x। अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट जो है ये सैंडविच थ्योरम बन गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x over x, दिस विल बी इक्वल टू 1, और इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan ऑफ x, x की जगह पे हम पुट कर देंगे 0, you know tan 0 is 0, 1 into 0 will be equal to 0, this is number 10।